आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की कट ऑफ को लेकर और कंपटीशन लेवल को लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। और अगर आप लोग एक एवरेज स्टूडेंट हो फिर तो आपको इस एग्जाम को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर आप लोग आज भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हो तब भी आप इस एग्जाम को बड़े आराम से पास कर सकते हो। बस आपको थोड़ा दिमाग से चलना होगा और मेहनत करती रहनी पड़ेगी। जब ग्रुप डी का फॉर्म निकला था तब सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, लेकिन यार बीच में 3 साल एग्जाम डिले हो गया, बीच में कोविड भी आ गया था और कुछ स्टूडेंट्स के घर की कंडीशन भी खराब हो गई थी, तो उन्होंने प्राइवेट नौकरी पकड़ लिया, इधर उधर वो लोग ज्वाइन हो गए, जिस वजह से उन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी। अब उनको डर लग रहा है कि अब अगर हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो हमारा एग्जाम पता नहीं पास होगा या नहीं होगा। और यूट्यूब पे यार कुछ लोग उन्हें डरा भी रहे हैं। मैंने कल या परसों ही एक कट ऑफ की वीडियो देखी थी यूट्यूब पर, उसमें बताया जा रहा था कि आप लोगों की कट ऑफ 85 को क्रॉस कर देगी, जो कि बिल्कुल ही गलत बताया जा रहा है। मैं ये मानता हूं कि चलो थोड़ी बहुत कट ऑफ अगर हाई चली भी गई तो ज्यादा से ज्यादा 70-75 पे चल जाएगी, लेकिन यार ये क्या बात हुई कि 85 को क्रॉस कर देगी। तो यार आप लोगों को कट ऑफ की कोई भी ऐसी वीडियो देखकर जिसमें ज्यादा कट ऑफ बताई जा रही है बिल्कुल भी नहीं डरना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप लोग डर जाओगे, पैनिक हो जाओगे, टेंशन ले लोगे तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आप बस कट ऑफ के बारे में ही सोचते रहोगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अपना टारगेट ज्यादा से ज्यादा रखो। मैं कभी भी आपको ये नहीं कहता कि अपना टारगेट 50 नंबर रखो, आपको जितना टारगेट रखना है आप उतना रखो, 70 रखना है 70 रखो, 80 रखना है 80 रखो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ भी 80 क्रॉस कर जाएगी। कट ऑफ वही रहेगी आपकी जो मैंने बताई थी, और अगर आप 65 प्लस या 70 प्लस रॉ मार्क्स लेकर आ जाते हो तो आपके सिलेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, और वो भी पहली या दूसरी पैनल लिस्ट में आपके नाम आने के चांस हैं। फिर भी यार आप लोग कट ऑफ की वीडियोस देखकर डर जाते हो। चले ये बात तो ही कट ऑफ को लेकर, अब कंपटीशन को लेकर बात करते हैं। देखो कंपटीशन ना घटता बढ़ता कई बार अटेंडेंस को लेकर भी है, और इस बार आपने एनटीपीसी के एग्जाम में देखा था कितनी कम अटेंडेंस गई थी, और ग्रुप डी के एग्जाम में भी यही हाल होने वाला है। अब यार बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि अटेंडेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कट ऑफ पे, लेकिन अगर ऐसी बात आप मानते हो तो एक चीज देखना, पिछले साल आप लोगों की एसएससी एमटीएस की कट ऑफ हाई गई थी क्योंकि पिछले साल अटेंडेंस भी ज्यादा थी। इस बार एसएससी एमटीएस की अटेंडेंस कम थी और इस बार पिछले साल से कट ऑफ भी थोड़ी कम हो गई, और यही हाल आप लोगों का एनटीपीसी के एग्जाम में भी होगा और ग्रुप डी के भी एग्जाम में होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स को लगता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जल जाएगी, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं 1 करोड़ फॉर्म में जो पेपर देने भी नहीं आने वाले, क्योंकि वो पहले ही कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं। क्योंकि जिस टाइम पे ग्रुप डी का फॉर्म आया था उस समय स्टूडेंट्स के पास जॉब नहीं थी, तो उन्होंने इस फॉर्म को भर दिया, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि जो पहले उन्होंने एग्जाम्स दिए हैं, अलग अलग एग्जाम, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे एसएससी के हों या फिर किसी और स्टेट लेवल डिपार्टमेंट के हों, उन्हें पता चला कि वो उसमें सेलेक्ट हो चुके हैं, तो बाद में उन्होंने वहां पर ज्वाइनिंग ले ली, और जिसने ज्वाइनिंग ले ली वो एग्जाम देने नहीं आएगा। इस वजह से आप लोगों की कट ऑफ कम जाएगी। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने कोविड की वजह से प्राइवेट जॉब पकड़ ली, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया और वो पढ़ाई से दूर ही चले गए। उन्होंने डिसाइड कर लिया नहीं भाई अब हमें एग्जाम देना ही नहीं है, हम अपना काम ही करेंगे। मुझे आज भी ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं जिसमें स्टूडेंट लिखते हैं यार अपना बिजनेस ठीक है, बस अब हमें तैयारी नहीं करनी है, अब हम थक चुके हैं। इसी वजह से तो मैं आप लोगों को कहता हूं कि बहुत सारा कंपटीशन दिन पे दिन कम हो रहा है, और जितना कम कंपटीशन हो रहा है उतने ही आपके ज्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं कि आप सिलेक्शन ले लो। अब यार कंपटीशन कम हो रहा है से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ना छोड़ दो, बिना पढ़े आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या आप 30 मार्क्स ले आओ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अपना टारगेट उतना ही रखो जितना आप रख रहे हो, 70 रखो, 80 रखो, 90 रखो, जितना रखना है उतना रखो, लेकिन कुछ भी करके 65 प्लस रॉ मार्क्स लेकर आ जाओ। कोशिश करो 65 प्लस रॉ मार्क्स से कम मार्क्स आपके ना आए, वरना बाद में आपको टेंशन में जीना पड़ेगा। बार बार आप कट ऑफ की वीडियोस देखोगे मेरा होगा या नहीं होगा, इधर उधर भटकोगे, पहली पैनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा टेंशन होगी, दूसरी में नहीं आएगा टेंशन होगी, 2-3 साल आपके खराब हो जाएंगे। इससे बढ़िया है 65 प्लस रॉ मार्क्स ले आओ, आपका कंपटीशन कम है, सिलेक्शन हो जाएगा। और यार खुद ही दिमाग लगाओ, जब 2018 वाली वैकेंसी में एक सीट पे 350 स्टूडेंट लड़ रहे थे, और इस बार एक सीट पे यार 120, 130, 140 स्टूडेंट लड़ रहे हैं, तो कैसे पिछले साल से ज्यादा कंपटीशन हो गया। और जब पिछले साल से ज्यादा कंपटीशन ही नहीं है तो पिछले साल से ज्यादा कट ऑफ कैसे जा सकती है। और इस बार तो कोविड भी आया, अटेंडेंस भी कम होनी है, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि आपकी कट ऑफ कम जाएगी। इसीलिए मैं आपको मोटिवेट करता हूं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। ना तो आपको फिर से, मुझे नहीं लगता कि 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज एक साथ आपको देखने को मिलेगी,
और अगर देखने को मिलती भी है तो हो सकता है ग्रुप डी में इस बार ये लोग आईटीआई भी लागू कर दें, और आईटीआई लागू करी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो टाइम है यार, पढ़ लो। बाकी आपके कितने भी रॉ मार्क्स आ रहे हो मॉक टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके 50 मार्क्स भी आ रहे हैं ना तो आपको 60, 65 या 70 तक लाने की गारंटी मेरी है। अब 1 तारीख से 1 जनवरी 2022 से मैं डेली वीडियोस दूंगा, 30-35 वीडियोस मैं आप लोगों को दूंगा। अगर उन वीडियोस को आप पर्टिकुलरली बिल्कुल ध्यान से देख के फॉलो कर लेते हो ना तो आपके आराम से मॉक टेस्ट में अच्छे खासे मार्क्स बढ़ जाने वाले। मैं एक एक चीज बताऊंगा, एक एक टॉपिक बताऊंगा, बस वो आप पढ़ते जाना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। खुद पे विश्वास रखो। सबसे बड़ी गलती है कि खुद पे विश्वास नहीं रखते हो और फिर सामने वाला बोल देता है कि कंपटीशन तो इतना हाई है, दिमाग खराब हो जाता है। तो ये चीजें अपने ऊपर हावी ना होने दो। एग्जाम ने आपको नहीं बनाया, इंसान ने एग्जाम को बनाया है, और जब इंसान ने एग्जाम को बनाया है तो इंसान उस एग्जाम को पास कर भी सकता है। तो टेंशन मत लो, पढ़ाई करते रहो, सिलेक्शन होगा, इसी बार होगा। रेलवे ग्रुप डी में होगा, ज्वाइनिंग भी होगी, 28 से 30 हजार सैलरी भी मिलेगी, घर की कंडीशन भी बदलेगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।